गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास हम श्री राम के नाम से शुरू कर रहे हैं, राम सेतु के नाम से। फॉर्मूला है 2 tan 1x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। और किसके बराबर होता है, कौन बताएगा ये? tan इनवर्स 2x अपॉन, वेरी गुड, ये फॉर्मूला होता है। ये तीनों चीजें 2 tan 1x के बराबर होती हैं बेटा। और सवाल आते हैं तो यहाँ पे हम x को tan थीटा ही मानते हैं तीनों कंडीशन में। x को क्या मानते हैं हम लोग? tan थीटा। क्या मानेंगे x को? tan थीटा। ठीक है सर, चलें आगे। सर कॉपी कर रहे हैं। अब वो सवाल कर रहे थे, हम सवाल लेके आते हैं हम लोग। वो सवाल हमारा कहाँ चला गया? ये वाला था, tan 1 कितना था? 2। बोलो जरा, कितना सवाल है? tan 1 2। cos 1 कितना था बताओ जरा? 2 cos था और 2 sin 1/2। इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। समर्थ आप देखिए कैसे करेंगे यहाँ। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए साइन के अंदर हाफ वैल्यू किसकी होती है बताइए मुझे जरा। प्रीति आप बताओ, साइन के अंदर हाफ वैल्यू किसकी होती है? 30 होती है। 30 का मतलब कितना हो गया? पाई बाय 6 होता है साइन 30। मैं लिख सकता हूँ। मालूम है नहीं मालूम है आपको? अच्छा, इसको कैंसिल आउट करो, कितना आएगा बेटा जरा? कैंसिल आउट कितना आएगा? पाई बाय 3 आ जाएगा, नहीं आएगा? और ये कितना बन गया? cos 60 बन गया। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? यस, 1/2। और 2 से 2 भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा? tan 1 बचेगा। कितना? tan 1 और कितना हो जाएगा ये? टेन के अंदर 1 वैल्यू किसकी होती है बताइए प्रीति? टेन के वेरी गुड, पाई बाय 4। ग्रेट ग्रेट आंसर। कॉपी कर लीजिए। कर लिया कॉपी बेटा? क्वेश्चन में इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, 9th को बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। अच्छा तेरी क्लास है तो कोई बात नहीं, तू निकल जा। कौन सी क्लास है तेरी आज? इंग्लिश कहाँ पढ़ रही है? जैसलीन मैम जनकपुरी सर ने जो बताई थी। ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन होगी वो भी तेरी? चल तू फिर वीडियो देख लियो पर इसकी क्लास की। चल ठीक है, क्योंकि आगे से तुम्हारी क्लास कभी रखेंगे ना तो जल्दी रख लेंगे, 9 बजे रख लिया करेंगे या 8:30 बजे या 8 बजे। ओके बाय बाय। हाँ प्रीति, ये क्वेश्चन नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे इसको बेटा। मैं इसको यही सॉल्व कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था सर आपको। LHS ले लेते हैं, LHS ले लीजिए। LHS कितना है? अभी मैंने आज क्लास की शुरुआत करी थी श्री राम के नाम से, और मैंने बताया था आपको, एक फॉर्मूला बताया था मैंने। क्या? 2 tan 1 किसके बराबर होता है बताना जरा। प्रीति बताना जरा, किसका फॉर्मूला होता है? क्या गिरा अभी? आवाज सी आई थी ना। अच्छा, 2 tan 1 किसका फॉर्मूला होता है बताइए जरा प्रीति।
ये फॉर्मूला लिखा नहीं लिखा हम लोगों ने, और मैंने कहा राम सेतु फॉर्मूला है ये। तो क्या मैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² को यहाँ क्या पुट कर सकता हूँ, बताइए जरा। इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? क्या मैं 2 tan−1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बताइए व्योम जी। और ये कॉस इनवर्स 1 - y² अपॉन 1 + y² को मैं क्या मान सकता हूँ? कितना आएगा बताइए, आप बताइए सर। यार ये वाई की फॉर्म में अमेरिका जाऊंगा तो मैंने बताया है आपको। तो बोलिए ना सर, आप शर्माते क्यों इतना आप? कितना आएगा यहाँ पे? ठीक है प्रीति, 2 tan−1 y हो जाएगा यहाँ, ये y हो जाएगा हमारे पास। अब समझ कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से, देख दोनों में से 2 कॉमन आएगा, और ये 1/2 है, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। कैंसल आउट करके दिखाऊं या चल जाएगा काम? चलो दिखा देते हैं। ये कैंसल आउट हो गया। आपको मालूम है tan−1x + tan−1y का फॉर्मूला आज मैंने बताया आपको, अभी प्रीति जी ने सबको बताया था। उसका रेफरेंस दे देते हैं, क्या फॉर्मूला होता है tan−1x + tan−1y का फॉर्मूला? नहीं, tan−1x + y अपॉन, क्या ये फॉर्मूला बताया था नहीं बताया था? tan−1x + tan−1y का सर, tan−1x + tan−1y कितना आ जाएगा? tan−1x + y अपॉन 1 - xy, तो क्या हो जाएगा बताइए जरा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे अब, कैंसिल आउट, बच कितना जाएगा? क्या ये नहीं बचेगा? हो गया, प्रूव नहीं हुआ ये, मतलब प्रूव नहीं, इसको सॉल्व करना था। तो इसका आंसर ये आएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे इसको, कॉपी कर लीजिए बेटा आप। हाँ, ये काट के नहीं दिखाएंगे वो, थोड़ा ध्यान रखेंगे बेटा इस चीज़ के। सर चलूँ मैं आगे? कब आ रहे हैं पेरेंट्स, कब वापस आ रहे हैं? तू रह गया मेरे कारण, मेरे कारण नहीं रहा है ना, मैंने देखो जाने नहीं दिया, तो टर्की घूम रहा होता तू, है ना। चल कोई बात नहीं, बट दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन टर्की, दिस इज डिफिकल्ट देन टर्की। चलते हैं आगे। तूने मेरी बात करी थी पापा से, कहा था तूने? क्या कह रही थी मम्मा? हाँ हाँ हाँ, चल ठीक है। च- ठीक ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 बेटे, 16 से 18 का क्वेश्चन 10 से शुरू करा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 16 to 18। पागल है क्या ये? समझ में आ रही है मेरी बात? ये क्या हुआ? 15 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। चलो कोई बात नहीं, मिस प्रिंटिंग है। 16 to 18, 16 to 18 तो सवाल ही नहीं है इसमें। चलो कोई बात नहीं, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। पहला पार्ट देखिए, क्या आंसर आएगा इसका? मजा आ गया सर, कैन यू क्लैप फॉर हिम? नहीं, बिल्कुल गलत कहा है इन्होंने। देखिए, हर एक बच्चा यही करके आता है इस क्वेश्चन में। वो कहता है साइन से साइन वर्स उड़ा दो, आंसर कितना आ गया, जो गलत है। ये गलत क्यों है, ये समर्थ बताएंगे। समर्थ आपको याद है, हम लोगों ने ये काम किया था कि यहाँ पे हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का जो हमारे पास रेंज आता है वो किसके बीच में आता है? माना था नहीं माना था? अगर हमने इसको यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दिया, हर एक बच्चा उसको ये करके आ जाता है, और ऑप्शन दे रखे होते हैं इसमें ABCD। आंसर क्या क्या था, 2/3। तो क्या 2/3 इसके बीच में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? तो इसका मतलब गलत हो गया नहीं हो गया? ऐसे आपको बताया मैंने, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज भी बताई थी आपको, प्रीति बताना क्या होती है।
नहीं, -1 to 1 तो बेटा इनकी डोमेन होती है, मैं रेंज की बात कर रहा हूं। रेंज क्या होती है इसकी? 0 से लेके पाई तक। और मैंने tan इनवर्स एक्स की रेंज रेंज भी बताई थी आपको, किसकी क्या होती है? मैंने कहा था उसको रटना है आपको। कितनी होती है tan इनवर्स एक्स की रेंज? किसी को याद ही नहीं है ना रवि सर? याद करने के लिए उन्हीं को देना है पेपर। ये आता है सेम होती है, लेकिन ब्रैकेट क्या आता है? स्मॉल आता है, क्योंकि 1090 इन्फिनिटी हो जाता है तो वो इंक्लूडेड नहीं होता। तो एक बार फिर से गुणगान करेंगे तीनों का। साइन इनवर्स एक्स -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स एक्स 0 से पाई, टेन इनवर्स एक्स -π/2 से π/2, लेकिन स्मॉल ब्रैकेट में आएगा। तो हमें बताना पड़ेगा इसका आंसर, या 2π/3 आ जाएगा क्या इसका आंसर? नहीं आएगा। आप क्या करें, इसको थोड़ा ठीक करते हैं। इसका मतलब ये आप कॉपी कर साइड में लिख लीजिए, लिखिए जरा ये लिखिए रेंज, कहीं साइड में लिख लीजिए, कि जितनी बार लिखेंगे उतनी बार याद होगा, फिर मैं उसको रब कर दूंगा। कहीं भी लिख दो सवाल के लिए रेंज। व्हेन क्लास ओवर, दादी का मैसेज है, मैं डाल रहा हूँ 12:50। चलेंगे आगे। कहाँ थे हम लोग? तो ये सवाल कर रहे थे साइन इनवर्स साइन 2π/3 कैसे करेंगे, पहले ये लिख लो जरा एक बार। लिख लिया? नहीं लिखा था? दोबारा लिखूं मैं? कह रहे दोबारा लिखो, लिखूं मैं? आ, ये सवाल था हमारे पास, क्या था? तो इसको हमें, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा? अब पता कैसे लगेगा? साइन थीटा है हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? (2π/3) को क्या साइन पाई -π/3 लिख सकते हैं हम लोग? यस और नो? क्यों लिख सकते हैं? क्यों सर, आपने कहा है कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? 180 पे कोई चेंज नहीं होता। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। प्रीति पता है आपको ये वाली बात? तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? क्या साइन π/3 हो जाएगा, नहीं होगा ये? साइन 180 माइनस थीटा। अब क्या साइन से साइन इनवर्स उठ जाएगा क्या? बचेगा कितना? π/3। क्या ये -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा? अब समर्थ, तो इसका आंसर कितना आएगा? क्या वह भूखे शेर की तरह टूट तो नहीं पड़ोगे सवाल पे? साइन से साइन इनवर्स उड़ा दिया था सर ने, तो जज बन के फैसला सुना दिया था आज। कोई दिक्कत आई? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा देखिए। आपके तरीके से चलेगा तो पता है क्या करेगा लड़का? ये फिर से इसको ऐसे उड़ा देगा। क्या आंसर लिख के आ जाएगा ये? 3π/4। क्या है इसकी रेंज होती है 3π/4? 3π/4 का मतलब होता है क्या? देखो ऐसे ध्यान रख लिया करो, -90 से 90 के बीच में आनी चाहिए। लेकिन ये 3π/4 का मतलब होता है 3/4 इंटू 180। अगर सॉल्व करेंगे तो 135 डिग्री आ गया। इसका मतलब इस रेंज के क्या है, ये बाहर है। तो इसको भी, ये सेकंड वाला π/3 कैसा आया? मैंने 2π/3 के टुकड़े कर लिए। एलसीएम लिखो तो कितना आएगा? 3π माइनस पाई, 2π/3 तो आएगा। तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा यार, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा के बराबर होता है। ये लिख ले, मेंशन कर ले यहाँ। चलिए आगे। अब आएगा हमारे पास कितना? tan इनवर्स tan, ये कितना आएगा इसका आंसर बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 11। समझ इसको फिर कैसे लिखेंगे जैसे पहले लिखा था?
इसको क्या लिख सकते हैं tan 3 पाई/4 को हम लोग? हाँ, कैसा आएगा? कैसे लिखा आपने tan 3 पाई/4 को? पाई प्लस पाई/4, वो तो 5 पाई/4 हो जाएगा फिर। ये तो 3 पाई/4 लिखा हुआ है ना। पाई माइनस पाई/4 लिखूंगा तो एक प्रॉब्लम आ जाएगी मेरे साथ। ये सवाल सही हो जाएगा। पाई माइनस पाई/4 लिखा मैंने इसको, क्या लिख सकता हूँ क्या मैं? 3 पाई/4 को तो लिख ही सकते हैं हम लोग। यस और नो? अब tan 180 माइनस थीटा क्या होता है बताइए जरा। बताओ प्रीति, 180 माइनस थीटा कितना होगा tan? ये नहीं पता तो मैं दोबारा बता दूंगा बेटा। हाँ बेटा, -tan थीटा, कि 180 पे चेंज नहीं होता, यानी कितना आ जाएगा ये? tan इनवर्स माइनस tan π/4। समर्थ? अब ये माइनस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते? ये माइनस ब्रैकेट में चला जाएगा इधर, क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होता है। अब ये कैंसल आउट हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा हमारा? समर्थ कितना आ जाएगा आंसर? -π/4 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? -π/4। वेरी गुड, वेल डन। याद था देखो क्लास में? तुक्का? हाँ तुक्का लगाया है। अच्छा, तो -π/4 आ जाएगा। और चेक कर लिए क्या -π/2 से π/2 के बीच में आता है? क्या मैट्रिसेस हो गए यहाँ? कर लेंगे, वो तो बाद में आएगा, अभी आपके हाफ ईयरली में आएगा वो। अभी इनका टेस्ट लेना बाकी है, वो टेस्ट लेंगे जल्दी से अब। चलूँ मैं आगे बेटा? क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे, 12th पे आ जाते हैं। 12th क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई करना है? क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, क्या है ये? tan sin इनवर्स 3/5 प्लस। इस तरह के सवालों को करने का एक तरीका होता है बेटे समर्थ। इनको हमेशा अगर tan आ गया या sin आ गया cos आ गया, हमारे पास कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था आज, प्रीति जी ने बताया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है? बताओगे जरा मुझे फॉर्मूला क्या बताया था प्रीति ने आज? क्या फॉर्मूला बताया था ये? बताना जरा सर, आप बताइए सर। मिस्टर ए, आपका नाम मिस्टर ए है, इनका नाम मिस्टर बी है। मिस्टर ए, क्या फॉर्मूला होगा? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स वाई का। जब मैं समझा रहा था मैंने बताया था वो मत लगाना, क्योंकि वो हमारी रेंज में नहीं है, वो सीबीएसई में नहीं है। वैसे हम लगा सकते हैं। तो हमारा एक काम बनता है ऐसे सवालों को करने का, इसको किस में कन्वर्ट कर लें? tan में। इसको भी किस में कन्वर्ट कर लें? tan में। तो इनको बनाने के लिए बेटे एक ट्रायंगल रूल फॉलो करेंगे। प्रीति क्या फॉलो करेंगे? ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल का मतलब एक है ना, ट्रायंगल बना लो ऐसे। बना लिया? कितने ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे हम लोग? 2 ट्रायंगल बनाएंगे। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा बचपन के अंदर में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। क्या फॉर्मूला है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। क्या बोला हमने? पंडित बद्री प्रसाद, क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। आपने याद किया होगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रोटेक्ट ब्यूटी। पढ़ा? ये नहीं पढ़ा आपने? पापा बियर पी लू, हाँ हाँ बेटा, साथ चिकन टिक्का। आप तो ये बोलोगे लैंग्वेज है, तो आपका तो काम ही है ये। आगे चलेंगे जरा हम लोग, ये आ गया हमारे पास। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग यहाँ? तो ये ट्रायंगल रूल के हिसाब से चलें तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या फॉर्मूला होता है?
तो परपेंडिकुलर कितना है बताओगे, 3 और 5 में बताओ परपेंडिकुलर कितना है। परपेंडिकुलर वहाँ बेटे परपेंडिकुलर कितना हो गया यहाँ पे, इसका मतलब 3 हो गया, उसका हाइपोटेनस कितना हो गया यहाँ पे 5 हो गया। तो पता है बेस कितना आएगा आपको, 4 आ जाएगा। पता है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। करके दिखाऊं मैं जरा उसको एक बार, जरा कैसे आया 4 ये। देखो क्या, ये मुझे नहीं मालूम था, ये कितना था मेरे पास, इसको मान लो मैंने, ये बेस था, तो बेस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो गया। तो बेस का स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 9, वो 16 आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। ये तो बेसिक था बहुत ही। ये कितना हो जाएगा इस वाले के लिए भी, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, ये पी अपॉन बी होता है, इसका क्या हो जाएगा बी अपॉन पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो बेस कितना हो गया इसका मतलब, इसका बेस कितना है इसका यहाँ 2, और ये कितना है मेरे पास यहाँ परपेंडिकुलर कितना है इसका 3 दे रखा है, तो ये कितना आएगा कोई बताएगा हाइपोटेनियस। आएगा रूट में कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा रूट। लेकिन मैं इन दोनों को 10 में कन्वर्ट करूंगा, किस में कन्वर्ट करूंगा बेटा 10 में, तो कितना हो जाएगा देखो 10, ये साइन इनवर्स 3/5 है, इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा पी अपॉन बी, क्या लगेगा। तो परपेंडिकुलर कितना है इसके अंदर बताओ इस वाले क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर कितना है इसका बोलो 3, और इसका बेस कितना है, कितना हो जाएगा ये, प्लस ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना आ रहा है इसका 2, बेस कितना आ रहा है, सॉरी परपेंडिकुलर कितना आ रहा है इसका 3, बेस कितना आ रहा है, मैंने उल्टा लिख दिया था यहाँ, ये आएगा 2/3, क्यों नेचुरल तो बात है कॉट का उल्टा उल्टा कितना होता है 10 होता है। यहाँ पे कितना था बेस हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना था हमारा, उल्टा हो जाता है ना फॉर्मूला कॉट में, कॉट में बेस होता है, बेस कितना हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो ये 3 था, और ये कितना था मेरे पास 2 था, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, थोड़ा कम समझ में आया, ये फॉर्मूला लगा तो क्या लगेगा, जितना कॉपी कर लो मैं अगले पेज पे लेके जाऊंगा जरा उसको, यहाँ स्क्रीन पे ना। प्रीति क्लियर हो रहा है बेटे, क्लियर हो रहा है, तो दोनों का पहले 10 में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। ठीक है समझ चले बेटा, ये कितना हो जाएगा बेटा, मैं अगली पेज पे कॉपी कर रहा हूँ, कितना आया था बेटा मेरे को बस लिखवा दोगे जरा, ये कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग, एक सेकंड दोबारा बताना। 10 tan इनवर्स 3/4, अब यह फॉर्मूला लगा देते हैं tan इनवर्स वाला, कितना लगेगा बेटा बताओ जरा, tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमारे पास 10 का ही फॉर्मूला है, कितना हो जाएगा बताओ ये, कितने एलसीएम आ गया बेटा 12 एलसीएम आ गया, 9 प्लस 8, 12 माइनस 6, 12 से 12 कट गया, हाँ काट दूंगा बेटा, ये ले काटना नहीं है पर आपको एग्जाम में, क्या आंसर आ जाएगा इसका 17/6। मेरी बात सुनो और समझ पा रहे हैं आप, समझ जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाता है, 13 का आंसर क्या आएगा पता है व्योम, सर आप मिस्टर बी क्या बताएंगे, मिस्टर बी पता है क्या बताएंगे इसका आंसर, पता क्या बताएगा ये प्रीति, इसका आंसर क्या लग रहा है देखते हैं कि बच्चा क्या आंसर मार्क करेगा बता, 7/6 मार्क्स करेगी सारी, जो गलत होगा, क्योंकि
कॉस की रेंज ये नहीं होती, वो होती है जीरो से लेके किसके बीच में होती है, पाई के बीच में होती है, उसमें तो नेगेटिव नंबर भी नहीं आता, तो क्या करें फिर हम लोग। कॉस इनवर्स कितना था बच्चा, ये करके आएगा, और हर एग्जाम में दिया होता है, सारे बच्चे ऐसे करके आते हैं जो बढ़ के नहीं जाते हैं। कॉस 7 पाई/6 को हम क्या लिखें हम लोग अब, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर बी। कैसे लिखें इसको हम लोग, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, पहली बात तो पाई+पाई/6 लिख सकते हैं इसको। अब कॉस 180 + थीटा कितना आ जाएगा, ये रूल नहीं पता ना तुम्हारे को, तो फिर ये समझ में क्या कि कल करेंगे रूल जब सारे बच्चे आ जाएंगे ट्यूसडे वाले दिन, फिर ये फॉर्मूला लिखवाए तो हमको पहले बेटा यार, कॉस 180 + थीटा नहीं पता आपको क्या होता है, 180 पे कोई चेंज नहीं होता, और कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये, 180 प्लस है मेरे भाई, थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो क्या आंसर आएगा इसका, -cos थीटा। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग, लेकिन देखो अभी भी गलत है हमारा, ये क्या है, क्या गलती है हमारे पास, देखो यहाँ, अब कॉस के अंदर तो माइनस का असर पड़ता है नहीं पड़ता, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, देखो अब क्या करेंगे हम लोग, ये कितना आ गया, कॉस -पाई/6 आ गया मेरे पास, लेकिन ये तो हमारी रेंज ही नहीं बन रही है, कि कॉस की रेंज किसके बीच में होती है, सॉरी, जीरो से लेके पाई के बीच में होती है, ये तो मेरी पॉसिबिलिटी नहीं आएगी मेरे पास, अब मैं क्या करूं, ये तो गलत हो गया मेरा, क्योंकि क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ये आ रहा है, ये इससे कटेगा भी नहीं, और ये अंदर भी नहीं जा सकती इसकी वैल्यू तो हमारे पास, तो मैं cos π - π/6 लिख सकता हूँ क्या, cos 180 - थीटा क्या होता है, -cos थीटा नहीं बन जाएगा ये तो पता है ना आपको, cos 180 - थीटा कितना होता है, -cos थीटा होता नहीं होता, तो -cos थीटा को ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते, इसका मतलब कितना हो गया, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू नहीं आ रही थी, cos इनवर्स cos 5 π/6 हो जाएगा, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 5 π/6। प्रीति ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर देना, आएगा आएगा एग्जाम में, फिर मत कहना बताया नहीं है। चलिए, चलिए बेटा आगे, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे आते हैं, 14 क्वेश्चन कैसे होगा, ये आपके एग्जाम में आया था सर, आपके टेस्ट में आया था ये सेम क्वेश्चन, जो भी आपका क्लास टेस्ट हुआ था, ये देखिए, अब ये साइन इनवर्स -हाफ है, साइन इनवर्स -हाफ किसके बराबर हो गया, क्या मैंने आपको ये बताया था क्या, साइन इनवर्स -x किसके बराबर होता है, ये होता है नहीं होता, -sin इनवर्स x के बराबर होता है नहीं होता है, और कोई बच्चा बताएगा मुझे cos इनवर्स -x मैंने किसके बराबर बताया था, आप बताना प्रीति, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, समझ आपको याद है ये चीजें,
अच्छा तो ये कितना हो जाएगा बताएगा कोई मुझे 14 क्वेश्चन में? सर मिस्टर बी, ये सवाल ऐसे था तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? साइन, ये कितना हो जाएगा? माइनस लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस, साइन वर्ड हाफ हो जाएगा नहीं होगा? और साइन के अंदर हाफ वैल्यू किसकी होती है? साइन के अंदर हाफ वैल्यू किसकी होती है बताओ? ये कितना हो जाएगा? पाई/3 और पाई/6 किसके बराबर होता है? पाई/2 के बराबर होता है। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है अब? कितनी? 1 होती है। क्या आंसर आ जाएगा इसका फिर? 1 आ जाएगा। ये टेस्ट भी, ये क्वेश्चन भी आपके टेस्ट में आया था सर। क्यों? कल टेविस हेड की बैटिंग देख के मजा आ गया। भाई ने तो लप्पू ही बना दिया। हाँ 89 पे आउट हो गया था। वो अभिषेक शर्मा तो भाई पागल हो गया था कल। कल गया था ना मैं। हाँ तभी तो मैंने एडजस्ट करी थी। लाइव देखा है मैंने अभिषेक शर्मा की बैटिंग। 7 छक्के, एक बॉल उसकी, एक बॉल पे आउट हुआ है, एक बॉल उसने डिफेंस की थी और 2 पे 1-1 रन बनाया, एक चौका मारा है। 12 बॉल पे 46 रन थे। हाँ वो चौका लग जाता है ना तो हो जाता है काम। युवराज सिंह की है ना फास्टेस्ट 50, 12 बॉल पे है ना। पर उसकी लगती नहीं उसकी। हाँ वो 12 बॉल पे बराबर हो जाती है, बस ये है। कितना? हाँ 11 पे 46 पे था हाँ। अब देखते हैं, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो जरा। 13 में भी कर लेते हैं हम लोग। अच्छा मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे याद है ना, ये साइन वर्ड एक्स वाले। और क्या लिखवाए थे मैंने? 6 फॉर्मूले लिखवाए थे, बताओगे जरा क्या क्या थे कमेंट के लिए? आसान हो जाएगा हमारे लिए। किस किस के अंदर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आता है बताओ? बताना प्रीति आप। जहां पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है, एक तो कॉस वाले में आता था और एक इसमें आता था बेटे बता? कॉट, और सेक में कितना आता था? क्योंकि कॉस और सेक तो उल्टे हो गए एक दूसरे के। और कॉट में भी आता था क्या? कॉट में कितना आता था? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स आता था। श्योर? तो उस तरीके से करके देखते हैं वाला हम लोग। ठीक है प्रीति, ये लिख लो जो फॉर्मूले जरा। साइन वर्स माइनस एक्स इक्वल टू कितना है? बार बार में जितनी बार लिखोगे इतनी बार पक्का होता जाएगा ये। सेक में माइनस लगता है, कॉट में माइनस लगता है, तो ये चीजें आती हैं। ये लिख लो है। साइन में कॉस सेक और कॉट में फर्क पड़ता है, बाकी सब जगह माइनस लग जाता है बस। ठीक है समझ बाबू? हाँ जी चलते हैं आगे। 15 सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 15 सवाल में क्या करना था? इसको हम क्या लिख सकते हैं? आप नए तरीके से करते हैं इसको आज। tan इनवर्स √3 को क्या लिखेंगे हम लोग? और इसको क्या लिखेंगे? कॉट इनवर्स को क्या लिखेंगे? माइनस को माइनस ऐसे क्या था कितना? पाई माइनस में कॉट इनवर्स √3 लिखते हैं इसको। कितना हो जाएगा? ब्रैकेट ओपन करो। ये नहीं हो जाएगा? कितना आ रहा है? बी आ रहा है। हाँ चेक कर लो।
पीछे चेक करो आंसर कितना आ रहा है इसका। फिर मैंने एक फॉर्मूला भी लिखवाया था आपको, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है, π/2 होती है। चेक करो। क्या रहा है बेटा, क्योंकि देखो ये कॉट, ये इसकी वैल्यू π/2 होती है तो कितना हो जाएगा, ये tan इनवर्स √3 और कॉट इनवर्स √3 भी कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। π/2 माइनस पाई कितना हो गया, माइनस का π/2। ठीक है प्रीति जी, क्लियर है यहाँ तक? अगले सवाल की तरफ बढ़े हम लोग, खत्म हो गए हैं। हाँ करूँगा, जल्दी फ्री करूँगा। अच्छा इसका आंसर क्या आ रहा है देखते हैं, बताओ क्या लिख के आएगा बच्चा। बच्चा 3/, क्या वो आंसर सही है गलत है ये, कैसे करेंगे इसको फिर, कैसे करेंगे इसको देखिए जरा। बच्चा लिख के आएगा, ये उड़ा के आ जाएगा बच्चा। वेरी गुड, कितना इंटेलिजेंट हो गया हमारा बच्चा मिस्टर बी। π-2π/5 लिखेंगे इसको, क्यों, तभी तो 3π/5 बनेगा। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब इसको इससे उड़ा लेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, ये -π/2 से लेके π/2 के बीच में ही आता है। तो आंसर लिख लीजिए इसका, कॉपी करेंगे। हो जाएंगे सर। हाँ जी बेटा, x = 0 है, x = 0। चलेंगे आगे। एग्जाम्पल नंबर 6 भी हो गया हमारा। देखो 3π/5 लिखा है लेकिन इसके बीच में लाई नहीं करता तो हमें ऐसा करना पड़ा, तो ये 2/5 आ गया था हमारा। बस 2 सवाल और करेंगे इसके, पहले और दूसरे, बाकी फिर हम अगली क्लास में करेंगे। पहले 2 सवालों का आंसर बताओ क्या क्या आएगा। इसका आंसर क्या लिख के आएंगे वरुण सर, सब क्या लिख के आएंगे इसका आंसर, लेकिन गलत होगा वो, कैसे करेंगे इसको। देखो इसको डिवाइड, ये ना एक साइकिल से ऊपर बन गया, 6 2 कितना हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या सर, आप लिखते कैसे हो ऐसे, अब हमें समझ में नहीं आती, आप पता नहीं कैसे लिख देते हो यार क्वेश्चन में। देखो जब बड़े आते हैं ना जरा जरा, 6 2 12 हो गया, एक साइकिल पूरा पूरा घूम के आ गया, ये 2π घूम के आ गया ना 360 डिग्री, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 2π + π/6, मतलब क्या बच गया है हमारे पास है, क्या आंसर आ गया इसका, π/6 आंसर आ गया इसका। वो तो 0 से पाई के बीच में आता है। इसका आंसर बच्चे क्या लिख के आएंगे बताओ जरा, 7π/6, क्योंकि होता है क्या, -π/2 से लेके π/2 के बीच में, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, tan π + π/6 लिख सकते हैं इसको हम लोग। π/6 इसका -π/6 होगा ना बेटा, देख क्योंकि ये कितना आएगा, -π/6 हो जाएगा ना बेटे, तो tan 180 प्लस, सॉरी प्लस है क्या, अच्छा प्लस हो जाएगा तो ठीक है, tan π/6 आ गया, तो इसका आंसर भी कितना आ गया, π/6 आ गया।
प्रीति क्लियर है यहाँ तक बेटा? तो फिर चलो आज हम इतना ही करते हैं बेटे, काफी बच्चे एब्सेंट है आज, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हैं फिर हम बाद में कवर करेंगे इनको। तो ये यहाँ तक के क्वेश्चन एक बार लिख के करके लाना एक बार दोबारा से, समझ लिया। हो सकता है आपका 15 मिनट का टेस्ट भी लूँ अगली क्लास में, ठीक है। बी रेडी फॉर दिस। चलो ओके, बाय बाय एवरीवन।